Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपना टारगेटेड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके बैच फॉर एसएससी एंड आईबी एग्जाम्स। तो ये आपका टारगेटेड बैच है एसएससी और आईबी के लिए। तो आज है आपका डे नंबर 4 और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। आज आपकी डेट क्या है भाई? 12 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ का हम जो है आज डे नंबर 4 करेंगे कवर। फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कई सारी बातें बताता हूँ। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो अपने पास में एक पेपर पेन जरूर ले लेना, क्योंकि बिना पेपर पेन के आपको चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो पाएंगी इतने अच्छे से, ना ही आपको याद हो पाएगा, ना इस बैच का जो मेरा पर्पस है वो आपको डिलीवर हो पाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अरूप कुमार गोस्वामी जो है, जिन्होंने अभी रिसेंटली सॉर्न किया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ कौन से हाई कोर्ट, ठीक है। तो कौन से हाई कोर्ट के अभी ये चीफ जस्टिस बन गए हैं? अरूप कुमार स्वामी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो कौन बन गए हैं? अरूप कुमार गोस्वामी। अब अगर यहाँ पर आपसे बात की जा रही है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। जो आपका हाई कोर्ट है कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 214 में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 124 में आपका किसके बारे में बात की गई है? ये आप लोग मुझे आज क्वेश्चन के कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपसे एक तो हो गया कि भाई आंध्र प्रदेश के जो अपने हाई कोर्ट के जज हैं वो हैं अरूप कुमार गोस्वामी। दूसरा, ये आर्टिकल 214 में आता है। नाउ अब यहाँ के सीएम कौन है? मैंने आपसे क्या बोला है? कोई भी आपको स्टेट दिखाई दे उसके सीएम पता होने चाहिए और गवर्नर। तो कौन है भाई? वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं आपके आंध्र प्रदेश के सीएम, ठीक है। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले भाई गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर कौन है फटाफट से बताओ? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। विश्वभूषण हरिचंदन जी जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश के क्या है? गवर्नर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है ना, तो आपको राज्यसभा और लोकसभा सीट भी आजकल बहुत पूछी जा रही है एसएससी के एग्जाम्स में। तो राज्यसभा की सीट इसमें कितनी है? 11 सीट्स हैं, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और जो आपका लोकसभा है, ठीक है, क्या है भाई? लोकसभा। लोकसभा में है आपकी 25 सीट्स। किसमें भाई? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ध्यान में रखोगे इतनी सी बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस है। क्या है? ये आपका क्लासिकल डांस है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो ये चीजें आपको जो है, आंध्र प्रदेश का आपने नाम देखा, इतनी सारी चीजें आपको मेमोराइज कर लेनी है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय द नीति आयोग। तो यहाँ पर जो आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंक होती है वो कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है। इसमें टॉप किसने किया है? तो ये किया है रामगढ़ ने। किसने किया है? रामगढ़ ने किया है। अब ये जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कौन से स्टेट में आता है? ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये कौन से स्टेट में आता है? झारखंड में आता है। कौन से स्टेट में आता है? झारखंड में। अब झारखंड नाम आ गया बस। अब यहाँ पर आपको इसके क्या पता होने चाहिए? सीएम पता होने चाहिए, गवर्नर पता होने चाहिए। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है भाई सीएम? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है इसके? भाई द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपकी झारखंड की गवर्नर है। ये क्वेश्चन तो आपका रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें ही आया हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ की गवर्नर है, तो ये भाई झारखंड की गवर्नर है ना। चलो अब यहाँ पर झारखंड से ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई? झारखंड जो है आपका फॉर्म कब हुआ? ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछती है। तो ये हुआ है 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ है। क्योंकि ये रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट्स में से एक है, यानी कि रिसेंटली सबसे नया स्टेट आपका कौन सा फॉर्म हुआ था भाई? फटाफट से मुझे कमेंट अब ये भी करो आप कि सबसे न्यू जो स्टेट फॉर्म हुआ है, रिसेंटली जो स्टेट फॉर्म हुआ है उसका नाम क्या है, ठीक है, और कौन से ईयर में हुआ। अब देखो झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ। चलो अब इसकी हम राज्यसभा लोकसभा सीट्स भी फटाफट से देख लेते हैं। झारखंड में आपकी राज्यसभा सीट कितनी है? 6 सीट है, ठीक है। और लोकसभा सीट कितनी है झारखंड की? तो 14 सीट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सारी चीजों को कवर करेंगे। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हुआ ना कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नीति आयोग जो आपका जारी करता है, इसमें ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि जो लिस्ट होती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, वो कौन यहाँ पर निकाल रहा होता है? तो उसको निकालता है नीति आयोग। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन गिवन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये है द कारकाल हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज।
तो काराकाल जो है एक आपका जानवर होता है, बेसिकली मैं आपको काराकाल के बारे में बताता हूँ। ये एक वाइल्ड कैट होती है, ठीक है? क्या होती है ये? वाइल्ड कैट होती है। और ये अब क्या है, आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में ऐड कर दिया गया है इसका नाम। तो पूछा जा रहा है ये कौन से स्टेट में आपकी पाई जाती है इंडिया में, है ना? तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गई अब, और इंडिया में अकेले 2 ही स्टेट हैं ऐसे जहाँ पर ये पाई जाती है। कौन-कौन से हैं? आपके गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है? तो इन दोनों में आपकी ये पाई जाती है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो है आपका वाइल्ड कैट कैराकल है, जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है? तो साइंटिफिक नेम इसका ध्यान में रखना, साइंटिफिक नेम है इसका, बहुत ईज़ी है, काराकल काराकल, ठीक है? तो अगर आपसे इसका कभी साइंटिफिक नेम पूछ ले तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहाँ से आया? करंट अफेयर से आया, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बारे में इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। जिस क्वेश्चन में आपको जितनी ज़रूरत है ना, मैं आपको उतनी चीज़ें बता दूँगा और वो एग्ज़ाम में आएँगी ही आएँगी, ठीक है? चलो, अब देखो, इन विच स्टेट या यूटी द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर कौन से स्टेट या यूटी में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है अभी ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं? बताओ जल्दी से। कहाँ पर आपके ये किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं आपके लद्दाख में, ठीक है? लद्दाख क्या है अभी अपना? यूनियन टेरिटरी है ना? तो यहाँ पर लद्दाख में जो है आपके खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लद्दाख में किस प्लेस पे? तो लद्दाख में जो चिकटन प्लेस है, ठीक है? चिकटन प्लेस है, वहां पर किए जा रहे हैं। और किसके अंडर किए जा रहे हैं? तो इसे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, ठीक है? एजुकेशन ऑफिसर हैं वहां के। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है देखो, ये ना चिकटन के एजुकेशन ऑफिसर हैं। इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आपको ना ऐसा एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, ठीक है? क्योंकि वैसे भी फैक्ट वगैरह जो याद है ना, वो माइंड में मगअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं देखेंगे, जो चीज़ें आ सकती हैं वही देखते हैं, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमन अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच? यहाँ पर कौन ऐसी पहली वुमन अंपायर बनी है जिन्होंने कि मेंस का जो टेस्ट मैच है ना उसको ऑफिशिएट किया है, यानी कि जो मैन वाले टेस्ट मैचेस होते हैं उसको एम्पायरिंग जो है उसकी किसने की है? एक पहली वुमन अंपायर ने की है, उनका नाम बताओ, ठीक है? तो किसने की है भाई? क्लेयर पोलोसाक ने, ठीक है? किसने की है? क्लेयर पोलोसाक। अब ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है एम्पायर है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की एम्पायर है। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा तो यहाँ से ही मुझे समझ में आता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? तो इनके पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है? क्या नाम है इनके पीएम का? स्कॉट मॉरिसन नाम है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल तो बता दो भाई, ना? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? कैनबेरा है। चलो, ये आपका कैन आ जाएगा यहाँ पे, कैनबेरा। और यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया का आपसे क्या पूछ ले भाई? करेंसी। अगर ऑस्ट्रेलिया की आपसे करेंसी पूछ ले ये, तो करेंसी पता है ना सभी को क्या है? ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पर मैं डॉलर का साइन बना देता हूँ, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। विच इंडियन origin person has to be appointed as the first CIO of the US Army? अब बड़े ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या है। सीआईओ का अगर मैं यहाँ पर आर्मी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ ना, तो ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन होता है ये? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इंडिया ओरिजिन का ऐसा पहला पर्सन है, ऐसे पहले पर्सन है जिन्हें कि यहाँ पे सीआईओ बनाया गया यूएस आर्मी में। उनका नाम बताओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताओ इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर राज अय्यर, ठीक है? कौन है? डॉक्टर राज अय्यर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो आपको पता है भाई, रिसेंटली बहुत न्यूज चली है कि अभी जो है सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इलॉन मस्क। कौन बन गए हैं? इलॉन मस्क बन गए हैं। और इलॉन मस्क का जो कंपनी है वो कौन कौन सी है? तो इन्हों ये फाउंडर हैं, देखो इलॉन मस्क जो है फाउंडर हैं किसके? स्पेस एक्स के। क्या? स्पेस एक्स के, यानी कि स्पेस में जो है प्राइवेट तरीके से लोगों को ले जाते हैं। और टेस्ला, ठीक है? टेस्ला के ये फाउंडर तो नहीं है बेसिकली, बट इन्होंने इस कंपनी को काफी ज्यादा आगे लेकर के आए हैं ये, ठीक है? और इससे पहले जो रिचेस्ट पर्सन थे वो कौन थे? जेफ बेजोस थे, बट अब ये नहीं रहे, अब इलॉन मस्क हो गए हैं, ठीक है? क्लियर है सारी बातें? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल राइट अंडर योर नोज? यहाँ पर एक बुक है आपकी, द राइट अंडर योर नोज। इस बुक के ऑथर कौन है? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, इसके ऑथर हैं आर गिरिधरन। कौन है? आर गिरिधरन है। और ये जो आर गिरिधरन है ना, ये जनरल मैनेजर हैं आरबीआई में, ठीक है? किसमें है? जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी ये पहली बुक है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो।
द जस्टिस आर एस चौहान sworn in as the CJ of which state। अब देखो यहाँ पर जो जस्टिस आर एस चौहान है ना, ये कौन से स्टेट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, कौन से स्टेट की हाई कोर्ट के, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो ये बन गए हैं आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर मैंने देखा उत्तराखंड को, तो मेरे मन में क्या बात आएगी कि भाई उत्तराखंड के सबसे पहले तो सीएम गवर्नर बता दो, कुछ बताओ या ना बताओ, है ना। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है भाई उत्तराखंड के सीएम, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर कौन है, ये है बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य जी जो है यहाँ की गवर्नर हैं। चलो अब आते हैं अगले बात पे यहाँ पे अपनी। अगर मैं आपसे बात करूं उत्तराखंड की, आपने देखा झारखंड आपका ईयर 2000 में बना था, लेकिन उसकी जो डेट थी झारखंड की वो थी 15 नवंबर। लेकिन क्या हुआ ना, 15 नवंबर के कुछ दिन के बाद, यानी तो कुछ दिन के पहले, एक हफ्ते पहले जो है आपका उत्तराखंड फॉर्म हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को जो है आपका उत्तराखंड की फॉर्मेशन होती है। अब एक और बात यहाँ पर उत्तराखंड से, कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है, उत्तराखंड की ना दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल भी है और एक विंटर कैपिटल भी है, अभी बनाई गई है ना, पता है सबको। क्या है समर कैपिटल का नाम, गारसाइन, ठीक है, क्या है, गारसाइन जो है आपकी उत्तराखंड की समर कैपिटल है। विंटर कैपिटल कौन सी है, देहरादून। कौन सी है विंटर कैपिटल, देहरादून है, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान में रखोगे ना, क्लियर हुआ। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ की चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं, आर एस चौहान बने हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट या यूटी हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक। यहाँ पर कौन से स्टेट या जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, उसने सतर्क नागरिक नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। तो ये किसने की है भाई, जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है आपका, एक यूटी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल होती है जम्मू कश्मीर की, विंटर कैपिटल कौन सी है और आपकी इसमें समर कैपिटल कौन सी है, ठीक है। दोनों बातें पता है ना सबको, विंटर कैपिटल कौन सी है, जम्मू है, और समर कैपिटल कौन सी है, श्रीनगर है। इतनी सी तो बात पता होगी ना, जिसे नहीं पता है ना, तो आप अगले 2-3 दिनों में ना सारी की सारी चीजें सीख जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कोई भी चीज ना पता ना होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज पता चल गई कि ये चीज मुझे पता नहीं है, उसके बाद भी आप उसे ना सीखो, तो वो बहुत बड़ा क्राइम होता है, अपने साथ आप वो धोखा कर रहे हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड जो पहली वैक्सीन है जिसका जो है इमरजेंसी यूज किया जाएगा, और इसे नॉट किससे मिली है, डीजीसीआई से मिली है, ठीक है। किससे नॉट मिली है, डीजीसीआई। डीजीसीआई का फुल फॉर्म बताओ फटाफट से, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है आपका डीजीसीआई का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो कोविशील्ड नाम की आपकी वैक्सीन है पहली, ये मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करने लग रही है, बताओ जल्दी से, कौन सी कंपनी ने किया है, फटाफट से बताओ। तो इसे किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि एसआईआई ने, ठीक है। इसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। चलो अब आते हैं अगले वाले। अच्छा एक और वैक्सीन है ना आपकी, एक और वैक्सीन है, इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है ये किसने यहाँ पर डेवलप करी है। तो ये डेवलप करी है ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। ये किसने डेवलप करी है, ऑक्सफोर्ड ने की है। और कोविशील्ड आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की है। दोनों बातें समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नव नवरिति है विच वॉज रिलीज्ड बाई प्राइम मिनिस्टर इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। यहाँ पर एक नवरिति है नाम का, अभी पीएम जो है हमारे मोदी जी, इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से। किससे एसोसिएटेड है, कंस्ट्रक्शन से। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, जो अपने पीएम है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये ना नवरिति का एक फुल फॉर्म भी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्या पता आपसे, आपको पता है ना आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी स्कीम उठा के या फिर किसी भी आपका एब्रिविएशन को उठा के पूछ लेंगे, बताओ इसमें आर का फुल फॉर्म क्या होगा, आर की क्या मीनिंग है ना। तो देखो फटाफट से, इसका मतलब है न्यू, एन से हो जाएगा न्यू, ए से आपका क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल, ए से क्या हो गया, अफोर्डेबल हो गया। देन आपका वी से हो जाता है वैलिडेटेड, डी से क्या हो जाता है, वैलिडेटेड हो जाता है। फिर आपका आर से क्या हो जाता है, रिसर्च हो जाता है, ठीक है। आर से रिसर्च हो गया। फिर आपका इनोवेशन हो जाता है, ठीक है। क्या होता है फिर आपका, इनोवेशन। और ये जो है सारी चीजें आपकी कॉमा से सेपरेटेड है। इनोवेशन हो जाएगा, इसके बाद टेक्नोलॉजीज, क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजीज।
ये हो गया लॉजीज। चलो, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। क्या होगा, फॉर इंडियन हाउसिंग। इसका फुल फॉर्म एक बार आप अपने माइंड में रख लो, बाकी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको अपने आप ऑप्शन देख के ना ये सारी चीजें अपने आप ध्यान में आती है। मैंने देखा है बच्चे करंट अफेयर को रटने के चक्कर में रहते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, बस रिवाइज करो, पढ़ लो, इतना दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, रटने के चक्कर में आप पूरी चीजें तो पढ़ ही नहीं पाते हो। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? जो आपका विश्व हिंदी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे है, वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 12, 9, 10 या फिर 11? बताओ फटाफट से। तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन जनवरी 10। अच्छा, जो अपना हिंदी दिवस है, और जो हिंदी दिवस है यानी कि हमारा नेशनल हिंदी दिवस है, वो हम कौन सी डेट को मनाते हैं? ये आंसर मुझे चाहिए कमेंट में आपसे। कहाँ चाहिए भाई? कमेंट में चाहिए आपसे मुझे ये आंसर। ठीक है, चलो, और आते हैं हम अब फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज प्लान्ड टू लॉन्च द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन मार्च 2021? यहाँ पर कौन सी स्पेस एजेंसी ने जो है प्लान किया है कि एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है लॉन्च करेंगे? कब करेंगे? मार्च 2021 में करेंगे भाई। बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और उन तीनों लॉन्च व्हीकल के नाम क्या हैं, है ना? बताइए जल्दी से, फटाफट से। किसी को आ रहा है क्या? चलो, ये देखो, ये बेसिकली जो है, एक तो क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं वो देखो यहाँ पर। ये आदित्य आदित्य L1 सैटेलाइट को यहाँ पर ये लॉन्च करने वाले हैं। कौन भाई? इसरो। ठीक है, इसरो जो है अपना इंडिया का, आदित्य L1 सैटेलाइट को। फिर आपका जो थर्ड मून मिशन है, चंद्रयान 2, सॉरी चंद्रयान 3, है ना, चंद्रयान 3। और इसके अलावा आपका जो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, कौन सा है भाई? गगनयान। ठीक है, गगनयान, गगनयान। ठीक है, इन तीनों को हम जो है अभी लॉन्च करने की प्रक्रिया में हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ये किससे लॉन्च किए जाएंगे, तो ये SSLV। ठीक है, इसलिए इसका जो है यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं कि भाई इन तीनों को जो है यहाँ से लॉन्च करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गया SSLV। और आजकल फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है कि भाई PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, SSLV का क्या होता है? तो ये होता है आपका पोलर सैटेलाइट, और ये होता है स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना। ये हो जाता है आपका पोलर सैटेलाइट, ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातें जो भी बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसरो आ ही गया तो लगे हाथ इसरो को भी हम पकड़ ही लेते हैं। चलो भाई इधर आओ। इसरो को हमने पकड़ा और बोला, अरे भाई आपका फुल फॉर्म क्या है? तो उन्होंने बताया, अरे भाई हमारा फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुन के ही मतलब आंखों में जो है इज्जत सी आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती है? चलो, इसरो हो गया। अब मैंने पूछा भाई आपका फाउंडेशन कब किया और आपके फाउंडर कौन है इसरो जी? तो उन्होंने बताया हमारे फाउंडर जो हैं वो हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ने जो है इसका फाउंडेशन किया। अब कौन से ईयर में इसका फाउंडेशन हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब राइट नाउ आपके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर हैं के सिवान जी। इनको कौन ही भूल सकता है ना? तो के सिवान को रिसेंटली रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? और ये मैं आपको चीख चीख के बहुत बार बता चुका हूँ कि रिसेंटली के सिवान को कौन सा अवार्ड मिला है। इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और जो बच्चा आंसर देगा ना, उसको समझ लो वो अपने साथ बहुत बढ़िया कर रहा है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया कर ले जाएगा अगर कंटिन्यूअसली ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर देना, नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलो खैर, वैसे इनको वॉन करमन अवार्ड मिला है, बता ही देता हूँ। क्या ही वॉन करमन अवार्ड मिला है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, और IEEE वाला भी मिला है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द यूएनएससी इंडिया हैज सेट टू चेयर? यहाँ पर जो है कौन सी कमेटी है यूएनएससी की जिसे इंडिया चेयर करेगा? बहुत बड़ी बात होती है यूएनएससी में किसी कमेटी को चेयर करना। ठीक है, तो देखो, अच्छा यूएनएससी समझते हो ना क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होती है ये। क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्या होती है? काउंसिल। तो इसको जो है इंडिया चेयर, इसमें कौन कौन सी कमेटी को इंडिया चेयर करने वाला है? तो तीनों को। काउंटर टेररिज्म, तालिबान सैंक्शन, लीबिया सैंक्शन, तीनों को जो है इंडिया चेयर करेगा। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन हैज साइंड अ MOU विद द NHPC टू डिवॉल्व द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट? यहाँ पर जो है आपका NHPC के साथ यहाँ पे किसने क्या किया है? MOU साइन किया है, जिससे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है ना, उनको डिवोल्व किया जा सके। बताओ भाई फटाफट से, किसने किया है साइन?
तो देखो इसे किया है आपका इरेडा ने। किसने किया है? इरेडा ने किया है। इरेडा का फुल फॉर्म ध्यान में जरूर रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन रिन्यूएबल, ये होता है इरेडा का फुल फॉर्म। इंडियन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। तो ये जो है आपका इरेडा का फुल फॉर्म होता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म ध्यान में रखो इसका, बस इतना काफी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके खत्म होते हैं। लमसम अराउंड हमने आज 19 क्वेश्चंस के तकरीबन कर लिए हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी चीज़ें बताई रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जाके सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। लिंकिंग प्रोवाइड करने में बड़ा इश्यू होता है कि टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करो, फिर आप उस पर जाओगे, ये वो, ठीक है। जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, तो यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।